डॉक्टर धवन, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि डॉक्टर आभा ने जो बातें कही कि सी-सेक के बाद थोड़ा रिस्क रहता है कि अगर आप नॉर्मल की तरफ जाएं, तो मेरा सवाल ये है कि आखिर वो कौन कौन से रिस्क होते हैं, क्या कारण होता है जिसकी वजह से दूसरा बच्चा भी सी-सेक के लिए जाया जाता है? सबसे पहले तो पल्लवी, आई वांट टू थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से मुझे अपने दो रिस्पेक्टेड टीचर्स के साथ बैठने का मौका मिला। सो ग्रीटिंग्स बोथ टू आभा मैम एंड त्रिपाठी मैम। त्रिपाठी मैम मेरी टीचर थी जब मैं अंडर ग्रेजुएट थी, और आभा मैम हैज मेंटोर्ड मी थ्रू माय जर्नी इन माय पीजी। सो दोनों मैम्स को बहुत हाथ जोड़कर नमस्ते। आभा मैम स्पेसिफाइड कि वी बैक, जो आजकल बड़ा फैशनेबल टर्म हो गया, आई एम गोइंग फॉर अ वी बैक। वी बैक मीन्स वजाइनल बर्थ आफ्टर अ सी सेक्शन। तो डेफिनेटली इट इज समथिंग जो हम कर सकते हैं आज की ऑब्स्टेटिकल वर्ल्ड में, जब हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर हो रही है बढ़िया से, कॉन्ट्रैक्शंस मॉनिटर हो रही हैं, यूजुअली डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में होती हैं, सुपरवाइज्ड होती हैं, ब्लड की अवेलेबिलिटी होती है। यदि कोई परेशानी ड्यूरिंग द प्रोसेस आ जाए, अब आने वाली परेशानियां क्या हो सकती हैं? नेमली दो हो सकती है। एक, जो पुराना कट था, जो स्कार था, वो रप्चर हो जाए या फट जाए, और उसका इंसिडेंस लगभग आई वुड से 1 in 200 होता है। बहुत ज्यादा नहीं होता, पर अगर सेफ्टी पैरामीटर्स को देखा जाए तो 1 in 200 भी एक इंसिडेंस है जिसको कॉग्निसेंस देनी चाहिए। अब जिन लोगों को पहले मान लीजिए क्लासिकल सिजेरियन स्कार हुआ है, जिसको कहते हैं कि अपर सेगमेंट में गर्भाशय के ऊपरले हिस्से में स्कार दिया गया हो, या पहले कभी रप्चर यूट्रस हुआ हो, ऑब्वियसली वो महिलाएं एक वी बैक के लिए ठीक कैंडिडेट ही नहीं है। या जिनको एक से ज्यादा बच्चा है, या जो वैसे कोई और कोमॉर्बिडिटी है, माँ की उम्र 40 साल से ऊपर है, बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या आप ये लेके चलिए कि माँ को कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटी है, तो ऐसे लोगों में आप अवॉइड करेंगे वी बैक, क्योंकि आप सेफ्टी मदर और बच्चे दोनों की इंश्योर करना चाहते हैं। तो सिलेक्टेड केयरफुली, अच्छी तरह से सिलेक्ट किया गया हो मरीज, डॉक्टर की सुपरविजन अच्छी हो, अच्छी फैसिलिटीज हो, तो डेफिनेटली वी बैक पॉसिबल है। मगर वी बैक का, जैसे कहा, रप्चर यूट्रस एक पॉसिबिलिटी है, और इसके साथ थोड़ी नियोनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। बहुत अलार्मिंग राइज नहीं होता, पर होता है, और इस चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए, जो अच्छी तरह से जिनको समझाया गया है, एक समझदार महिला जिसको ये पता है कि किस चीज के लिए अलार्म रेज करना है। मान लीजिए पुराना कट जहां है वहां उसको एक पेन ज्यादा हो रही है, या ब्लैडर सिम्टम्स आ रहे हैं, या कुछ ऐसा अनुकूल से हट के है, तो और वो इस चीज का अलार्म रेज कर सकती है। सुपरवाइज डिलीवरी है, तो डेफिनेटली वी बैक को कंसिडर किया जा सकता है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिनमें इलेक्टिव सिजेरियन ही लिया जाएगा, और वो कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे आभा मैम ने कहा कि ना आजकल एक या दो बच्चे होते हैं, तो एवरीबडी वांट्स मैक्सिमम सेफ्टी। ओके डॉक्टर।